हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कर का कराघात व करापात, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर वाकर, प्रोफेसर सेलिगमैन, प्रोफेसर काहन जैसे सभी अर्थशास्त्रियों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुपात में कर वसूल किया जाना चाहिए। करारोपण से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पहले जो अवधारणा है वो है कराघात या कर का दबाव, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। दूसरा जो अवधारणा है वो है कर का विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ अ टैक्स। तीसरा जो है करापात या कर का भार, इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो कर की अवधारणा है उसको देखेंगे। कराघात या कर का दबाव। कराघात को मूल कर भार या प्रारंभिक कर भार भी कहते हैं। कराघात या कर की देयता उस व्यक्ति पर पड़ा हुआ माना जाता है जो सरकार को सर्वप्रथम कर अदा करता है। इस प्रकार कराघात किसी कर को उस व्यक्ति पर लगने का तत्कालीन परिणाम है जो कि उसे सर्वप्रथम अदा करता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सरकार चीनी के उत्पादन पर 20% की दर से उत्पादन शुल्क लगाती है। इसका भुगतान चीनी के उत्पादक द्वारा किया जाएगा। इस उदाहरण में कराघात चीनी के उत्पादक पर पड़ता है क्योंकि कर का तत्काल भुगतान करने का दायित्व उसी पर होता है। तो कराघात क्या होता है? जो सबसे पहले जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसको कराघात बोला जाता है। दूसरी जो अवधारणा है वो है कर विवर्तन की अवधारणा। कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर से हटाकर दूसरे व्यक्ति पर डालने की प्रक्रिया को कर विवर्तन कहते हैं। अतः कर विवर्तन से आशय उस क्रिया से है जिसके द्वारा करदाता अपने ऊपर आने वाले कर भार को दूसरे व्यक्ति पर डालने का प्रयास करता है। तो कर विवर्तन क्या होता है कि जिस पे पड़ता है वो क्या करता है, अपने से हटा करके दूसरा पर डाल देता है, तो उसको कर विवर्तन कहा जाता है। इसको हम लोग जो पहला चीनी का उदाहरण समझे थे उसी से समझ सकते हैं कि जैसे जो फर्स्ट जो कर देना पड़ता है वो उत्पादक को देना पड़ता है, लेकिन उत्पादक क्या करता है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि कर देता है और जितना भी उपभोक्ता लोग उसको खरीदता है तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा कर की मात्रा क्या है अदा करता है, उसमें पे करता है। तो वो क्या होता है, कर का वो क्या करता है, विवर्तन कर देता है। ठीक है। तो कर विवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है कि पहला होता है कि आगे की ओर विवर्तन होता है और दूसरा होता है पीछे की ओर विवर्तन। ठीक है। तो देखते हैं आगे की ओर विवर्तन क्या होता है। जब कर किसी उत्पादक पर लगाया जाए और वह उसे क्रेता पर हस्तांतरित कर दे तो वह आगे की ओर विवर्तन कहलाता है कि मतलब जो उपभोक्ता लोग खरीदेगा वो लोग कर देगा तो उसको आगे की ओर विवर्तन बोला जाता है। पीछे की ओर विवर्तन, यदि कर उत्पादक पर लगाया जाए और उसे वह कच्चे माल के पूर्तिकर्ताओं पर या श्रमिकों पर हस्तांतरित कर देता है तो वो पीछे की ओर विवर्तन कहलाएगा। तो जो वो कच्चा माल खरीद रहा है या जो श्रमिक को वो पेमेंट कर रहा है उसमें से अगर वो मतलब कर का भार जो है वो काट लेता है तो वो क्या कहलाएगा, पीछे की ओर विवर्तन कहलाएगा। जो तीसरा अवधारणा है वो है करापात का अवधारणा। जो व्यक्ति अंतिम रूप से कर का भार वहन करता है उस पर करदाता या कर भार पड़ता है, वह कर का पुनः विवर्तन नहीं कर पाता। राजस्व के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष द्रव्यिक भार को ही करापात या कर भार कहते हैं। कर भार से संबंधित 3 बातें प्रमुख है। करापात द्रव्यिक भार है, दूसरा कर भार अप्रत्यक्ष होना चाहिए, तीसरा कर भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसे कि कर वसूल किया गया है। तो करापात क्या होता है, का अंतिम रूप से भार वहन करता है वही क्या होता है, करापात कहलाता है। कई बार करापात और कराघात में अंतर भी आता है शॉर्ट नोट्स में, तो चलिए देखते हैं करापात और कराघात में क्या क्या अंतर है। तो करापात जो है वो क्या होता है, कर भार का व्यक्ति पर होता है तो अंतिम रूप से उस भार को वहन करता है। कर भार उस व्यक्ति पर होता है जो अंतिम रूप से कर का भार वहन करता है। ठीक है। और कराघात क्या होगा, कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है जो कर की राशि का सर्वप्रथम भुगतान करता है। ठीक है। तो करापात क्या है, जो अंतिम रूप से भुगतान करेगा, और कराघात क्या है, जो सर्वप्रथम भुगतान करेगा। दूसरा है कर भार से आशय कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से लगाया जाता है, और कराघात से अभिप्राय सरकार को किए गए कर राशि के मौद्रिक भुगतान से है।
तीसरा, यह कर का भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसे किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल नहीं सकता। और कराघात में क्या होता है, कर का भार दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। इसका करापात का उदाहरण है आयकर और कराघात का उदाहरण है चीनी का उत्पादन। तो बस आज का टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।